क्योंकि पट्टी बंदी है, दिख तो रहा नहीं, गोल गोल घूम रहा, बैल को लगता है बहुत आगे निकल आया। और जैसे आंख की पट्टी खुली तो वही ये गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही संसार के जीव हो गए, इन्हें लगता है कि हम बहुत उन्नति कर लिए, लेकिन कोई पूछे आपने उन्नति के नाम पर क्या किया? रोटी कपड़ा और मकान से आगे बताइए आपने क्या किया? यही उन्नति रह गई। अरे पहले भी घर थे, आज भी है, और यही है कि पहले छप्पर थे, थोड़ा टाइल्स वाले से लग गए। पहले भी रोटी खाते थे, आज भी खा रहे हो। पहले भी कपड़े पहनते तो आज भी पहन रहे हो। उन्नति के नाम पे आपने क्या किया? अपनी सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार को समाप्त किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने उन्नति के नाम पर। कहते कोल्हू के बैल की तरह यह जीव लगता है हम बहुत कर लिए, लेकिन गोल गोल वही रोटी कपड़ा और मकान में ही घूम रहा है। और कहते कोई श्वान हिलाओ तो पूछ रहे, जैसे श्वान कुत्ता, अगर कुत्ते का मालिक आ जाए तो चाहे जितना फटकारे कुत्ते को, कुत्ता बार बार वही पैर ही सूंघता है, वही चाटता है। वही बता रहे हैं, कहते हैं इस धरती पर ऐसे लोग आ गए हैं, कहते हैं ये जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिनसे स्वार्थ की सिद्धि हो ये दिन भर ऐसी स्तुति गाते हैं कि लगता है स्तुति गाने पे PhD की है। फिर कहते हैं यह संसार में जितने भी जीव हैं इसी तरह दुखी हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं घूमता हुआ श्री राम वृंदावन में पहुंच गया। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में पहुंचा, देखा एक युवती रो रही थी, उसके बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे, बकवत श्वेत थे, दाढ़ी वाल, श्वासें चल रही हैं लेकिन रुक रुक के। और जो स्त्री रो रही है ना, उसे सैकड़ों स्त्रियां पंखे झल रही हैं। तो नारद जी देखे तो दया आ गई, संत है ना, किसी के आंसू नहीं देख सकते। और तब तक जो देवी जी रो रही थी उनकी भी नजर पड़ी श्री नारद जी पर, वही सी आवाज दे देती है, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशय। अरे महात्मन एक क्षण रुक जाओ, आप मेरे चिंता को भी नष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि मैं आपको जानती हूं, आप जिसे भी मिल जाते हो उसकी चिंता दूर हो जाती है। नहीं तो देवी जी ये कहती कि आप मेरी चिंता को नष्ट कीजिए, लेकिन ये नहीं, मेरे चिंता को भी निश्चय है। अर्थात मैं जानती हूं कि आप लोगों के दुख को दूर कर देते हो, आप मेरे चिंता को भी दूर करो, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। आपका दर्शन समस्त पापों को मिटाने वाला है। अब श्री नारद जी भी रुक जाते हैं, परिचय पूछते, देवी जी हो कौन, पहले परिचय बताओ। वे देवी जी परिचय देती है, अहम भक्ति, मैं भगवान की भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य। ये स्त्रियां जो पंखे जल रही हैं, गंगा व्याह सरितस्येमा, ये सब गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा में लगी हुई हैं। अब श्री नारद जी को और आश्चर्य हुआ, बताओ आज भक्ति रो रही है, क्यों रो रही है? क्योंकि उसके बेटे ज्ञान वैराग्य एकदम मरड़ा सन्न है। कोई बीमार हो, अगर बेटे बीमार हो तो दुख तो होगा ही। माता को चाहे जितनी सुंदर व्यवस्था हो, अगर बेटा बीमार है तो माता को तो आंसू ही निकलता है। और ये है हमारे समाज का दर्पण। वर्तमान समय में यही है, भक्ति रो रही है। भक्ति में कमी नहीं है, भक्ति तो खूब है, लेकिन वो भक्ति रो रही है। कैसी? क्योंकि भक्ति करने वालों के भीतर ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, मर्यादा शिष्टाचार है ही नहीं। जाएंगे देवी जी के जागरण में, मैं आया शेरा वाली, अच्छी बात है, आए हो स्वागत है, लेकिन यही बात मदिरा पी करके गाते हैं। बताओ, मद्यपान करके माता जी के दरबार में आए हो,
तो क्या कल्याण होगा? चंड मुंड को भले बाद में मारे, पहले तो तुम ही को मारेंगे, क्योंकि अमर्यादित है। यही है, अगर हृदय में भक्ति हो और मर्यादा ना हो, ज्ञान वैराग्य ना हो, तो भक्ति को दुख होता है। श्री नारद जी कहते हैं, देवी जी क्या करोगी? ये कली का प्रभाव है। अयम ही युग धर्म, ये युग का धर्म है। कली काल में तो ऐसा होगा ही। अब भक्ति महारानी कहती है, अगर कली में इतना दोष था तो भगत परीक्षित जी कलयुग को आने ही क्यों दिए? कथम परीक्षिता राजा स्थापितो ह्य शुचि कली। परीक्षित जी ने इस अपवित्र कलयुग को स्थापित ही क्यों किया, भगा क्यों नहीं दिया? तो नारद जी कहते हैं, परीक्षित जी सारग्राही हैं, गुणग्राही हैं। कलयुग के भीतर दोष देखे, लेकिन एक गुण भी देखे। और गुण क्या था? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में बड़े बड़े तपस्या से नहीं मिलता था, वह फल इस कलिकाल में मात्र भगवान के संकीर्तन से ही मिल जाएगा। तो परीक्षित जी समझ रहे थे कि कलयुगी जीवों से भजन नहीं हो सकता। भजन हो यह तामस देहा, इनसे सब कुछ बन सकता है, लेकिन कहते ये बहुत तपस्या नहीं कर सकते। बोले कलयुग को स्थापित कर देते हैं। अरे समाधि में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अगर ये भगवान के नाम को भी गा लेंगे तो भी इनका कल्याण हो जाएगा। अब तो आनंद हो गया। भक्ति महारानी कहती है सब तो ठीक है, लेकिन आप कृपा करें, आपकी जय हो, आप कृपा करें, बताएं हमारा दुख कैसे दूर होगा। तो श्री नारद यहाँ पर भक्ति महारानी को सांत्वना देते हैं। वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता पूरा कथम। अरे बाले, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, बोले चिंता मत करो। फिर करना क्या है? बोले चिंता छोड़ करके कुछ क्षण चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान श्याम सुंदर जी के चरणों का स्मरण करो। और इस विश्वास के साथ में ये हम सब के लिए बहुत सुंदर बात होगी अगर मन में बसा लेंगे तो। श्री नारद जी कहते हैं, बस मन में एक बात बैठा लो, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मरात पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जो भगवान ब्रज गोपियों की हर पल रक्षा किए, जो भगवान द्रौपदी की रक्षा किए, वे भगवान कहीं नहीं गए हैं, यही है। बस ये भाव हम बैठा ले अपने हृदय में, उसी दिन सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है। अब भक्ति महारानी को बताए, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों का दुख अवश्य दूर करूंगा। अब श्री नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने लगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, गीता का भी पाठ कर डाले। उठते हैं जमुहाई लेके फिर से गिर पड़ते हैं। आकाशवाणी हुई है, उपायम परम कच्चित, कुछ दूसरा उपाय सोचिए, सत्कर्म करिए। अब श्री नारद जी मन में सोचे, वेद पढ़ लिया, वेदांत पढ़ा हूं, गीता पाठ किया हूं, क्या यह सत्कर्म के श्रेणी में नहीं आता? तो यहाँ पर कुछ आचार्य बोलते हैं भाव प्रधान वक्तव्य है, तर्क और अर्थ से बहुत हट के। कुछ विद्वान कहते हैं वेद से व्यक्ति आत्म कल्याण कर लेता है, वेदांत से भी आत्म कल्याण करेगा, लेकिन सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता, क्योंकि वेद में सबकी पैठ नहीं है। वेद पढ़ने के लिए ही बहुत बड़ी बाध्यता है, शुद्ध हो तब जाकर के वेद में प्रवेश है।
तो वेद से सबका कल्याण नहीं हो सकता। वेद में सब पहुंच नहीं सकते, वेदांत में सबकी गति नहीं है। कोई ऐसा उपाय करे जो सबके समझ में आए और जहां सब पहुंच सके। अब श्री नारद जी संसार में निकले हैं संतों के पास, कहीं भी कोई मिल जाए जो बता दे क्या करना है। तो रास्ते में यही संकालिक महात्मा मिल गए हैं, 4 महात्मा। और श्री नारद जी कहते हैं आप लोग महान हैं, आप देखने में 5 वर्ष के भले हैं, लेकिन पूर्वे शामक पूर्वजा, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वजों। और आपके महिमा का क्या कहना, जिन्हें थोड़ा क्रोध आ गया तो भगवान के पार्षद ही धरती पे आ गए। इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके पास दिव्य शक्ति है। हरि शरणमेव ही नित्यम येषां मुखे वचः। आप ऐसे हैं जिनके मुख में हमेशा श्री हरि शरण का महामंत्र रहता है। और इसका प्रभाव क्या है? यदि इसका प्रभाव ये है कि जरायुष्मान न बाधते, समय की गति आप पर नहीं पड़ती मात्र हरि शरण गाने से। आइए आप हम लोग 2 मिनट हरि शरण में एकदम प्रेम से खो जाएं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि खींच कर हारा हरि शरण